मानस शांत हो जिनके गाँव में गानी वर्धमान महान समय सात प्रणाम का पूर्व रंग कल समाप्त हुआ है, जिसमें अंत में आचार्य देव ने सबको खुला आमंत्रण दिया था कि सारा जगत आकर के ज्ञान रूपी समुद्र में डुबकी लगा रहे। हम तो लगा ही रहे हैं, लेकिन सारा जगत लगा है। लोक में ऐसा होता है, जो चीज हमें उपलब्ध होती है, हम चाहते हैं कि वो दूसरों को उपलब्ध न हो, लेकिन यहाँ आचार्य देव को जो चीज उपलब्ध हुई है, उनकी भावना है कि सारे जगत को ये चीज उपलब्ध हो, यद्यपि ये संभव नहीं है, लेकिन भावना में कंजूसी नहीं होती। सारा जगत इसमें आगे डुबकी लगाए। मैंने एक संदेश शिखर की किताब लिखी है, 200 किताबें यहाँ लाया भी था आप लोगों को देने के लिए निःशुल्क। शायद आप लोगों को प्राप्त हुई होंगी, नहीं हुई होंगी तो आप देख लेना, मिल जाएंगी। उसमें मैंने एक बात लिखी है कि संवेद शिखर किसका है। इसके हम कितना झगड़ा कर रहे हैं। वे कहते हैं हमारा है, हम कहते हैं हमारा है, वो सब है। लेकिन संवेद शिखर हमारी पत्नी नहीं, माँ है। क्या मतलब? हमारी माँ को सारी दुनिया माँ कहे तो हमें ऐतराज नहीं होता है। क्यों? माँ साहब कहे हमारी माँ से तो हमें तकलीफ होती है, लेकिन हमारी पत्नी को कोई पत्नी कहे तो लेने के देने पड़े। तो जो लोग ये कहते हैं कि तुमने कैसे कहा कि हमारा है, वो उनने अपने संवेद शिखर को अपनी पत्नी मान रखा है। और हम तो चाहते हैं कि सारा जगत हमारी माँ को माँ कहे, तो हमारे भगवान को जगत सारा भगवान कहे, हमारे तीर्थ को सारा जगत तीर्थ कहे। तो इसमें हमें आनंद की बात है कि एक पॉइंट पर मैंने और ध्यान दिलाया है। उसमें ये व्याख्यान तो मैं संवेद शिखर में विस्तार से करूंगा, 23 तारीख से 27 तारीख तक का कार्यक्रम उसमें। लेकिन यहाँ तो इसके संदर्भ में सारा लोग नहाओ, डुबकी लगाओ, उसके संदर्भ में मैं ये बात कह रहा हूँ कि हम जिसको इस रूप में देखते हैं कि जो हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं, मैं ये कहता हूँ कि हमारे वे बिछड़े हुए भाई हैं। जब भगवान महावीर के समर शरण में हमारे बाप दादे एक साथ बैठे होंगे, क्योंकि उसको तुमने कोई दिगंबर सितंबर का भेद नहीं होगा क्या? और अभी हम बिछड़ गए। क्यों बिछड़ गए, क्या कारण से बिछड़ गए, उनकी डिटेल में नहीं जाकर, वे सब महावीर के भगत हैं, इस हिसाब से हमारे साधर्मी भाई हैं। तो इसको हम साधर्मी के मिलन के रूप में क्यों नहीं देखते हैं? क्या हम अपने गांव में, अपने गांव के मंदिरों में, शादियों में, विवाहों में
जिनसे नहीं मिल सकते हैं। हम जब समवेत शिखर की यात्रा करने जाते हैं तो हमारे वो 2000 वर्ष पहले जो भाई हमसे बिछड़े थे उनका भी समागम हमें हो जाता है, साथ साथ यात्रा करते। क्यों, कैसी बनती? इसे हम इस एंगल से क्यों नहीं देखें? ये हमारे साधर्मियों के मिलन का पवित्र स्थान है। यदि हम जाकर अदालत में मिलें तो एक दूसरे के शत्रु के रूप में मिलेंगे और दोनों की कसाएं तीव्र होंगी। लेकिन हम जब जाकर अपने मंदिर में मिलते हैं तो अपेक्षाकृत कसाएं मंद होती हैं ना, होनी चाहिए ना, नहीं होती है तो हमारी गलती है ना? और जब हम अपने तीर्थ राज पर मिलें, अरे हम घर से जब वंदना करने के लिए निकलते हैं तब से हमारे परिणामों में निर्मलता आना शुरू होती है कि नहीं होती है? क्यों? अपने यहाँ एक दृष्टाष्टक स्तोत्र है। दृष्टाष्टक स्तोत्र का मतलब समझते हैं क्या? हमने भगवान घर से निकले भगवान के दर्शन करने के लिए, पर भगवान तो नहीं, मंदिर की सुरई दिखी तो हमारे चित्त में उत्साह आ जाता है। उसकी पहली पंक्ति है दृष्टम दिनेन्द्र भवनम भवता बिहारी। दिनेन्द्र भगवान का भवन जो संसार के ताप का हरण करने वाला है वो मुझे दिखाई दिया। आप सब लोग जब रेलवे से यहाँ से निकलते हैं सोनागढ़ के पास से, क्यों, तो आपके मन में खिड़की में से झांक कर यहाँ के मंदिरों के दर्शन करने की इच्छा होती है कि नहीं? बैठे बैठे मैं तो जितनी दफे निकला उतनी दफे मैंने गाड़ी में बैठे बैठे क्षेत्र के दर्शन किए और हाथ धोए। ऐसा होता है विमल जाता कि नहीं? तो हमारा परिवार तो वहीं से शुरू हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वहां से नहीं, जरा सुनना मेरी बात, में क्या कहना चाहता हूँ। जब हमारे मन में विचार आया कि हमें तीर्थ यात्रा पर जाना है, उसी क्षण से हमारी कसाएं मंद होने लगती हैं, धंधे पानी से विरक्त होने लगती हैं और तीर्थ यात्रा के लिए हमारा उत्साह बढ़ने लगता है। वहां से काम शुरू हो जाता है। कहां से? अभी चले नहीं है, मन में आई। क्यों? तो जब संदेश शिखर पर आते आते पारसनाथ की टोंक पर पहुंचते पहुंचते तो हमारी कसाएं मंद से मंदतर होती जानी चाहिए ना, होती है ना? तो बता दी। तो ऐसे मंद कसाई के काल में हम 2000 वर्ष पुराने बिछड़े हुए साथियों से मिलेंगे तो न मालूम उसका कितना अच्छा परिणाम हो सकता। यदि ये तीर्थ नहीं होते और ये सबके नहीं होते, दोनों के नहीं होते, तो हो सकता हम जन्म से मरण तक उन साधर्मियों से कभी मिल ही नहीं पाते, उनसे अपनी बात कभी कह नहीं पाते, उनकी बात कभी सुन नहीं पाते। जैसे प्रदेश में अपन जाते हैं ना तो सारे हिंदुस्तानी अपने अपने लगने लगते हैं। क्यों लगने लगते हैं? नहीं लगते हैं, पढ़ेगा आगे फिर जाकर हाथ छोड़ने लगते हैं। तो ये ऐसी पवित्र जगह पर ऐसे मंद कसाई के परिणामों में बिछड़े हुए साथियों का मिलना कोई सुखद ही संकेत है जो हमारे लिए इस बात को बताता है ऐसे समय में यदि हमारे पास भगवान महावीर की सच्ची वाणी है और वो हम उन तक पहुंचाएं तो निश्चित रूप से हमें बहुत जल्दी सफलता है। इस रूप में हम क्यों नहीं देख सकते? उसे झगड़े के रूप में क्यों देखते? देखो हमारा यहाँ बना तो कोई झगड़ा नहीं है, वहाँ तो झगड़ा है, यहाँ झगड़ा नहीं है वो बहुत अच्छा, और जहाँ झगड़ा है वो उससे भी ज्यादा अच्छा।
क्यों? जैसे कि अपन भाई भाई हमें आपस में झगड़ा होकर न्यारे हो जाते हैं और हो सकता 10-20 साल तक एक दूसरे के घर में नहीं जाए, तो कैसे मिलेंगे? तो मंदिर के दर्शन करने दोनों आएंगे तो मिले ही जाएंगे ना, और उनकी के साथ संबंध होगी। कितनी वैज्ञानिक और हमारे कल्याण की बात है हमें सोचने की। इसलिए मैं कहते हैं हम जैसे सारा जगत हमारी माँ को माँ कहे और हमें कोई ऐतराज नहीं होता है, ऐसे सारा जगत हमारे पारसनाथ को अपना पारसनाथ कहे, इसमें हमें बहुत खुशी की बात है। हिंदी प्रॉब्लम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ आचार्य देव ने नहीं सोचा होगा कि मैं सब लोगों से कह रहा हूँ कि हे जगत के जीवों, इस ज्ञान दरिया में आकर डुबकी लगाओ, और कोई यदि क्रीम पाउडर लगाने वाला डुबकी लगा लेगा तो हमारा क्या ज्ञान समुद्र गड़बड़ नहीं हो जाएगा। मैंने इनके प्रश्न का जवाब दिया है, इनका प्रश्न मैं आपको बताऊंगा नहीं। नहीं अरे भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने कल भी एक बहुत भारी संकेत दिया था कि हम सब भारतवासी एक हैं। तो एकता का सूत्र यदि 1 अरब लोगों में करना है, एक तो हमको भारतवासी वाला मुद्दा उठाना पड़ेगा। यदि हमें 5 करोड़ लोगों में एकता का सूत्र करना है तो सभी मध्य प्रदेशी हैं, राजस्थानी हैं, ऐसा करना पड़ेगा। वो उसका सूत्र एक का अलग अलग है। सुने, यदि हमें सभी जैनियों में एकता की सूत्र खोजने हैं तो महावीर को याद करना पड़ेगा, और सभी दिगंबरों में एकता के सूत्र खोजने हैं तो कुंद कुंद को याद करना पड़ेगा। सभी मुमुक्षुओं में एकता के सूत्र खोजना है तो स्वामी जी को याद करना पड़ेगा। अब तो हो गया, तो और भी बताएंगे सर, हम तुम अकेले में निपट लेंगे। तो यहाँ ये कह रहे हैं सारा लोग आकर इस ज्ञान के समुद्र में नहा। यहाँ झगड़ा इसलिए नहीं है तो उस ज्ञान के सागर में जिसमें नहाना है वो ज्ञान का सागर तुम्हारा अलग है और हमारा अलग है। अब तो ठीक है, हमें तुम्हारे ज्ञान के सागर में थोड़ी ना डुबकी लगानी है, क्यों? हमें अपने ज्ञान के सागर में डुबकी लगानी है और तुम्हें अपने ज्ञान के सागर में डुबकी लगानी है। क्यों मांगी जी? पढ़ा था ना वो छंद, मेरे बार बार याद आता है वो, कितना करना। हे भव्य दिन, इस लोक के सब एक साथ नहाइए, अरे इसे अपनाइए, इसमें मगन अपने अपने नहाए, एक साथ करें, एक साथ लगा नहीं क्या करें। तो आप जब संस्कृत में पढ़ के बताओ ना, आप मज्जंतु निर्भर ममी समवेद लोका, हे सारा लोग एक साथ, समवेद माने एक साथ इस ज्ञान के दरिया में डुबकी लगाओ। आचार्य देव ने इसे पूर्व रंग के अंतिम कलश में ऐसी भावना भाई सारे जगत को आमंत्रण दिया, और अगला अधिकार जिसे आचार्य आचार्य अमृतचंद्र जीवाधिकार कहते हैं और आचार्य जयसेन अजीवाधिकार कहते हैं। इसी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, पढ़ना हो तो हमारा सुंदरसार अनुशीलन पढ़ना, उसमें सब बातें बहुत विस्तार से लिखी। इतनी मोटी बात समझ लेना, अमृतचंद्र कहते हैं जीवाधिकार और वो कहते हैं अजीवाधिकार। उसके मंगलाचरण में
उसी ज्ञान के समुद्र को, उसी ज्ञान के सागर को नमस्कार करते हैं, जब वापस पढ़ते हैं। जीवाजीव विवेक पुष्कल दिशा प्रत्यायात पार्षदान आसंसार विविध बंधन विधेद ध्वंसापिसो ध्वं स्फुटत् आत्मा राम अनंत धाम महसा अध्यक्षेण नेत्योदितम् धीरोदात्मनाकुलम् विलसति ज्ञानम मनोहादयत्। एक ज्ञान मेरे मन को प्रसन्न करता हुआ, है ना, धीर और उदात्त ज्ञान विलास कर रहा है, मेरे हृदय में उछल रहा है। वह कौन सा ज्ञान? धीर और उदात्त ज्ञान। जिस ज्ञान में सारा जगत नहाए, सारा जगत तो केवल ज्ञान में ही नहाता है, तो समझ लो वो केवल ज्ञान। ज्ञान स्वभाव समझ लो केवल ज्ञान। तीन तरह की बातें आती हैं, ज्ञान स्वभाव भी, केवल ज्ञान भी और सम्य ज्ञान ज्योति भी। जहाँ जैसी अपेक्षा हो वहां वैसा कर लेना चाहिए। देखो इसका भी अपन शब्द पढ़ते हैं, अनुवाद सभी अक्षर में है। जीव और अजीव के विवेक से है पुष्ट जो, ऐसी दृष्टि द्वारा इस नाटक को देखता, अन्य जो सभासद हैं उन्हें भी दिखाता और आगे खुद देखता और सारी सभा को दिखाता। देखा ना कितने क्लियर। पार्षदान, पार्षदान माने सभासद, सभासद माने सभा में बैठे हुए। आप सब पार्षद हो। नगरपालिका में सुना था पार्षद, नगरपालिका में सुना था, तो समय सारणी है लिखा। प्रत्यायत पार्षदान, अपने संपूर्ण पार्षदों को, अपने सारी सभा को, जीव और अजीव के विवेक से है पुष्ट जो, ऐसी दृष्टि द्वारा जो, ऐसी दृष्टि द्वारा जिस नाटक को देखता, अन्य जो सभासद हैं उन्हें भी दिखाता और दुष्ट अष्ट कर्मों के बंधन को तोड़ता। जाने लोका लोक को निज में मगन रहे, जाने लोका लोक को निज में मगन रहे, विकसित शुद्ध नित्य निज अवलोकता। ऐसो ज्ञान वीर धीर मंग भरे मन में, स्वयं ही उदात्त और अनाकुल सुशोभिता। यहाँ सम्यक ज्ञान को, सम्यक ज्ञान ज्योति को, केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया गया है। तो मेरे साल के प्रत्येक अधिकार के आरंभ में अमृतचंद्राचार्य देव ने जो मंगलाचरण का कलश लिखा है, उसमें हरेक में ज्ञान ज्योति को ही नमस्कार। तो कोई का कोई छंद हरे कृष्ण में लिख लो, ज्ञान ज्योति तो कोई की कोई है, लेकिन अंतर क्या आ गया? आप कैसे पता लगाएंगे? एक कर्ता कर्म अधिकार का मंगलाचरण है, ये पुण्य पाप अधिकार का मंगलाचरण है, ये जीवा जीवाधिकार का मंगलाचरण है, पता कैसे लगाएंगे? तो जीवा जीवाधिकार की बात कहेंगे तो ये कहेंगे कि जीव और अजीव को भिन्न पहचानने वाली ज्ञान ज्योति को नमस्कार। कर्ता कर्म अधिकार में कहेंगे तो कर्ता कर्म के अज्ञान को नाश करने वाली ज्योति को नमस्कार। पुण्य पाप अधिकार में कहेंगे तो पुण्य पाप संबंधी अज्ञान को दूर करने वाली ज्ञान ज्योति को नमस्कार करने। तो उसका वो विशेषण जो अधिकार है उस संबंधी अज्ञान को नाश करने वाले केवल ज्ञान को वो नमस्कार करते हैं, क्योंकि जीवा जीवाधिकार है। तो जीव को अजीव मान लेना जो अज्ञान है, अजीव को जीव मान लेना अज्ञान है। तो जीव अजीव के बीच में भेद विज्ञान करने वाली जो ज्योति है उसको प्रकट करता हुआ जो ज्ञान प्रकट हुआ है उसको ज्ञान ज्योति कहा। अब इसका यहाँ एक विशेषण दिया है धीरोदात्त, है ना, अंतिम पंक्ति में धीरोदात्त मनाकुलम विलसति ज्ञानम मनोरागयत्।
ज्ञान मन को प्रसन्न करता हुआ धीर वीर उदात्त उनमें नायक के समान प्रकट होता है। नायक समझते क्या होते हैं? एक दो दिन नाटक होते हैं ना, तो उसमें एक नायक होता है, एक खलनायक, हीरो। नायक माने हीरो। आप तो समझ में आ जाए। मूर्खों को भी नायक शब्द का अर्थ हीरो कहकर समझाना पड़ता है। तो भारतीय साहित्य में एक नाटक जो महाकाव्य होता है, नाटक काव्य भी होता है, महाकाव्य भी होता है। तो उसमें एक नायक होता है और एक खलनायक होता है और उनका संघर्ष होता है। और कभी ये ऊपर वो नीचे, कभी वो नीचे, ये ऊपर होते होते अंत में नायक की जीत हो जाती है और खलनायक। तो इतनी सी कहानी होती है। तो वो नायक 4 प्रकार के माने गए हैं भरत मुनि में। भरत मुनि माने काव्य शास्त्र के सबसे पहले आचार्य, 2000 वर्ष पुराने। जैनों के आचार्य नहीं, काव्य शास्त्र के आचार्य। बाद में बहुत हुए, कुंतर वगैरह अनेक आचार्य हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि नायक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। याद रहेंगे? देखो इसमें लिखा है कि धीरोदात्त नायक है। हमारा ज्ञान जो है, समय सार नाटक का जो ज्ञान नामक हीरो है, नायक है, वो कौन सा नायक है? धीरोदात्त। तो धीरोदात्त क्या है समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? तो नायक 4 प्रकार के होते हैं, धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो बहुत संक्षेप में आपको बता दूं, आपके ख्याल में आ जाएगा। राम हैं, युधिष्ठिर हैं, एक धीरोदात्त नायक है। धीर भी है और उदार भी है। रावण जैसे लोग हैं, वो धीरोद्धत नायक है। धीर वीर तो है लेकिन उद्दंड है। और धीर ललित, धीर वीर तो हैं लेकिन गाने वाले गाने मसाला में नाचने गाने में मस्त रहते हैं। और चौथे धीर प्रशांत, धीर भी है और एकदम शांत, ऐसे भगवान महान। अब अंदाजे समझ गया मैं 4 तरह के कौन कौन होते हैं? एक राम जैसे, एक रावण जैसे, एक रंग रसिया श्री कृष्ण जैसे और एक भगवान महान जैसे। उससे बहुत सरल हो गया ना। 4 प्रकार के नायक होते हैं। धीरोदात्त, तो इसमें ये जो ज्ञान नामक नायक है, हीरो है, वो कौन सा है 4 में से? तो वो कहते हैं धीरोदात्त। यदि आपको इसकी बहुत गहराई से समझना है तो आप जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें ये काव्य शास्त्र की क्या परिभाषाएं हैं, कैसे क्या बातें मानी हैं, वो विस्तार से आपको पढ़नी पड़ेगी, तभी समझ में आएंगी। जो वो पढ़ा है उसे तो धीरोदात्त कहते, 1 सेकंड में सबको समझ में आ जाता है। लेकिन बस आपको इतना ही पर्याप्त है। और फिर थोड़ी सी बात इसमें और समझ लेना कि 4 में एक धीर विशेषण लगा है, बाकी 4 बदले हैं। धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। अंत के 4 बदले हैं और शुरू का 4 में धीर शब्द एक ही है। इसका मतलब ये हो गया कि धीर धैर्य का होना तो हर एक नायक में बहुत जरूरी है। उद्दंड भी हो तो भी धीरता के बिना काम नहीं चलता। शांत हो तो भी धीरता के बिना काम नहीं चलता। उदार हो तो भी धीर तो होना ही चाहिए। धीरता तो अनिवार्य शर्त है। और धीर किसे कहते हैं? एक होते हैं वीर और एक होते हैं धीर। संतप संयम धारण
धाराएं धीर। तो कर्म शत्रुओं को नाश करने के लिए होने से वीर हो, तब और संयम को धारण करने से धीर हो। देखा ना, भगवान की पूजा की जयमाला में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? मोहरू की शत्रु को दमन करने के लिए वीर हो और उसके आघात सहने के लिए धीर हो। तो कोई भी नायक होगा उसे धीर वीर होना बहुत जरूरी है। समझे? वीर बोलते हैं आक्रमण करने की शक्ति को, वीरता बोलते हैं आक्रमण करने की शक्ति को, और धीरता बोलते हैं आक्रमण को सहने की शक्ति को। बहुत सरल है, समझने लायक बातें हैं बतलाने। तो हम आक्रमण करने में ताकत नहीं हो तो शत्रु को हराएंगे कैसे? और जब हम उससे लड़ेंगे तो ऐसा थोड़े कि हम मारेंगे वो पिटेगा ही पिटेगा। वो भी तो अपनी ताकत लगा के जितना बनेगा तो थोड़े बहुत वो भी तो करेगा ना, वो भी हमारी पिटाई करेगा। तो पीटने वालों को पिटने की प्रैक्टिस पहले करना चाहिए। कैसा धीर माने पिटने की शक्ति, उसका नाम है धीर। ये जो मुक्केबाज पहलवान होते हैं ना, मुक्केबाज तो अकेले उनको मारने, मुक्का मारे तो किसी की बात नहीं चाहिए, मुक्का को बर्दाश्त कर सके ऐसी ताकत चाहिए। मारने की प्रैक्टिस इतनी बड़ी चीज नहीं है इतनी मुक्के खाने की ताकत। क्योंकि जब हमने मारने गए और उसके पहले ये उसने जड़ दिया और हम बेहोश होकर गिर गए तो फिर वो काम खत्म। अकेले मारने की शक्ति से काम नहीं चलता भाई साहब, बर्दाश्त करने की, सहन करने की क्षमता भी चाहिए। पद्म पुराण की एक छोटी सी घटना का मैं आपको उदाहरण देकर ये बात समझाऊंगा तो आपके ख्याल में आएगी। लक्ष्मण जी रामचंद्र जी वन में गए, सीता जी साथ में थी, तो आप सबको मालूम नहीं है। तो जंगल में रहते थे और फिर खाने पीने की व्यवस्था तो करनी पड़ती है ना, तो उसके लिए तो गाँव में जाना ही पड़ता था। तो वो सब काम लक्ष्मण करते थे, आराम से रहते थे, रहती थी। और ये सब बाहर की रक्षा का ड्यूटी देना, सुरक्षा गार्ड थे ना, तो वो काम सब लक्ष्मण करते थे। नगर में जाना, खाने पीने की व्यवस्था करके जाना, ये सब काम। और जहाँ जाते थे कोई ना कोई उपद्रव करके आते हैं, बहुत उपद्रव किए। पढ़ो ना पद्म पुराण, पढ़ो पद्म पुराण, समझ राम कहानी आई है हमारे श्रद्धा प्रभा में लिखी है, उसे पढ़ लेना। वो सारी व्यवस्था उनको करनी पड़ती थी। तो वो जिस नगर में जाते थे तो धीर वीर तो थे ही वो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता नजर आता था। एक नगर में गए, लिखा है उसमें, तो डिंडोरी पिट रही थी। राजकुमारी ने ये निर्णय किया है क्या कि जो उससे जीतेगा लड़ेगा बात कुछ में भी तो मैं उसके साथ शादी करूंगी, और नहीं तो उसको सजा हो जाएगी, हो जाएगी। जो कुछ भी ऐसा होता था पुराने जमाने में हो जाता, कोई भी कोई घटना ऐसी घट जाती थी और बस देर सुनी तो फटाफट पहुंच जाते थे। तो वहां पूछा जाता था कि तुम कौन हो, कौन से कुल के पैदा हो, कहाँ हो। बाद में लड़ने का चांस दिया जाता था। क्योंकि बाद में कोई हीन जाति का निकला और राजकुमारी इससे हार गई, क्यों? तो उसके साथ भी शादी करनी पड़ेगी ना, तो पहले कुंडली तो मिला लो। तो इनसे पूछा जब गए तो तुम कौन से कुल के हो, कहाँ से हो, कहाँ के राजकुमार हो। तो किसी क्योंकि अज्ञातवास में थे ना, तो बता नहीं सकते थे। नहीं ना, तो कुछ नहीं पता, कुछ नहीं करना हूँ, मेरा नाम में एक आदमी हूँ, कोई भी हूँ, इससे क्या लगा तुम्हारी सब पूरी करना। तो झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा जब जनता करें और माने नहीं तो वहाँ झगड़ा शुरू हुआ। तो एक उसमें क्या हुआ कि इनके ऊपर सामने वाले ने तीर चलाया, तो इनने एक हाथ में पकड़ लिया, दूसरा चलाया दूसरे हाथ में पकड़ लिया, तीसरा आया तो ऐसा पकड़ लिया, चौथा आया तो ऐसा पकड़ लिया, पांचवा आया तो ऐसा दाब लिया, छठवां आया तो ऐसा दाब लिया। साथ में क्या करेगा? सातवां आया तो ऐसा मोह किया
बदले में इनके तर्कस में भी तीर थे, तो मार सकते थे, ख्याल में आई ना। लेकिन उन्होंने आक्रमण नहीं किया, आक्रमण को भरे धैर्य से सहा। इतने में ही सारी सभा स्तब्ध रह गई कि ये कहाँ का खून हीरो आ गया। ऐसा मुंह कर लिया, जरा टूट जाता, अंदर चला जाता, तो समय पर दाब दिया और वहीं पिछ के रह गया वो। प्रकाश जी, उतने में ही उन लोगों ने हार मान ली। ये धीरता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, बर्दाश्त करने की शक्ति का कारण है ना। लड़ाई अकेले मार कर नहीं जीती जाती है, आक्रमण को सह करके भी जीती जाती है। क्यों? एक मुक्के बाद सामने आमने आए, पहले सब खड़ा हो जाए तो लगा तेरे में लगाना है, बदले में ऐसा हाथ भी लगा, बचाए भी नहीं। अब धमाधम लगा है, लगा के कुछ नहीं, तो क्या होगा? आग खड़ा होगा, वो उसमें ही सारा पुरुषार्थ प्रकट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मारने की जरूरत कहाँ है? ऐसे कई उदाहरण है, कह दिया ना उनने, तेरे मेरा पैर रखा है, हटा दे, लड़ाई काम क्या करना है, हटा दे, मेरी उंगली मोड़ दे। तो क्या करता है? और सारे मिलकर के उंगली नहीं मोड़ पाए, अब लड़ाई का काम रह काम है। तो ये धीरता का उदाहरण है कि नहीं? तो वो कहते हैं धीर भी होना चाहिए और धीर भी होना चाहिए, लेकिन उल्लेखनीय बात उन्होंने धीरता को समझी, वीरता को नहीं। मैंने बड़ी क्वालिटी धीर धैर्य है, सहन करने की शक्ति का नाम है। खोद खाद पृथ्वी सहे और काट कूट बन रहा है, और कुटिल बचन साधु सहे और से सहे न जाए। क्यों? यहाँ भी धीरता की बात आई कि नहीं? तो हमारे में धीर है कभी किसी को मारते नहीं, हथियार तो कोई रखते ही नहीं। क्यों? उनकी सारी वीरता तो धीरता में ही है, कैसे उत्सर्गा। क्यों? तो हमारा जो ज्ञान नामक हीरो है, नायक है, वो कैसा है? धीर है। सारा लोग उसमें घुस जाए तो उसे रंज मात्र भी घबराहट नहीं होती है। हमारे घर में 4 मेहमान आ जाए तो सब घर में नीचे ऊपर हो जाता है, चाय के लिए दूध है कि नहीं है, भोजन की व्यवस्था हो सकती है कि नहीं है, सब फोन करके बताते तो बहुत अच्छा रहता। तो 4 आदमी घर में आए और तुम इतने आकुलित हो गए, और जिसके घर में नहीं ज्ञान में और सारा लोकालोक प्रवेश कर जाए और उसके माथे पर सल नहीं पड़े, उसका अनंत सुख भंग नहीं हो, अनंत वीर जिसके अंदर है ना, तो कैसे वो वीर प्रकट हुआ? वो धैर्य से प्रकट हुआ। सारा लोकालोक प्रवेश कर जाए और पंच मात्र भी कोई फर्क नहीं, दे मेरा ये परा ऐसा कुछ नहीं, बस आओ घर को जाओ तो चला। कैसा है नायक? और दूसरा उदात्त है, उदार है। उदात्त क्या होता है? पहले आपने सुना होगा चक्रवर्तियों की दिग्विजय की कहानी, ध्यान से पढ़ी हो प्रथमानी योग में। तो लखनऊ में लड़ाई हुई, खूब लड़ाई हुई, और लड़ाई होकर जीत गए। एक राजा ने दूसरे राजा को बंधक बना लिया, और फिर उसी गांव का राजा बना के उसका राज तिलक कर दिया और कहा तू ही संभालना, बस तूने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली
अब बस मैं केंद्र का राजा हूँ, ये प्रांत तेरे को ही संभालना है, थोड़ा बहुत टैक्स दे देना। इसके लिए नहीं कि मेरे पास पैसे की कमी है, इसके लिए कि जिससे सिद्ध रहे कि तू मेरे माँ का है। बस करना, ये जेल में डाल दो, ये फांसी पे चढ़ा दो, क्यों सद्दाम हुसैन जैसी हालत करो, शासन में कोई नहीं ऐसे होता। बस इतनी सी बात है। बाहुबली के भरत में ललकारा था तो क्या करते हो, सेकंड के राजाओं को जीत के आए तो अपने माथे पे बांध के लाए वो राज, क्या उन्हीं को समझा आए, क्यों चक्रवर्ती में ऐसे ही होता है। और बाहुबली भी स्वीकार कर लेते तो बेदखल कर देते, क्यों कोदनपुर के राजा तो बाहुबली को ही रहना था ना, और ना सही बाहुबली तो उनके बेटे तो रहे ही ना फिर आगे। ये है उदाहरण। ये जो वो मछली है ना, 10,000 जिंदगी है, कितनी है 1,000 जिंदगी, 10,000 जिंदगी है, अब कितनी हो अपने लिए तो उतनी बड़ी है ना। और उसने मुंह आया तो हजारों जीव उसके मुंह में आ गए, क्यों मत सोच रहा कि मेरे मुंह में आ गए तो एक को बाहर नहीं जाने देता। और वो आराम से पड़ा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, निकल रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे तो उसे कोई आकुलता नहीं हो रही, और आगे तो बहुत आसानी से जाने दे रहा है कि तुम आया था बेटा, अब जाएगा कैसे, ऐसा नहीं, क्यों तो अनंत गे तुम्हारे ज्ञान में आ रहे और जा रहे, ये समझ गए ना, आ रहे और उसको तुम बर्दाश्त कर रहे, ये तो तुम्हारा धैर्य है, और वापस जाने चले जाने दिए, ये तुम्हारी उदारता है। हमने वैसी उदारता नहीं है, हमने तो जो हमारे ज्ञान में आया उसे हमारा उसे हम हड़पना चाहते हैं, क्यों 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 कैसी नहीं, हम एकत्व तो करते हैं, ममत्व तो करते हैं, कर्तव्य तो करते हैं, भोक्तव्य तो करते हैं, क्यों कुछ नहीं। आओ तो आओ, जाओ तो जाओ, जब आओ जब जाना हो तब जाओ, हमें कोई आपसे बिल्कुल नो डिस्टर्बेंस, यानी अनंत ज्ञेयों को ज्ञान में आने से डिस्टर्बेंस नहीं है, और चले जाए नहीं आने इतनी उदारता है कि जाए चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं और चाहे मृत्यु आज ही आ जाए, इसका नाम वीरता और धीरता है। हे राम भगवान, बहुत बुरे दिन देख लिया, वो उठा क्यों नहीं लेता है, अब मेरे से नहीं देखा जाता है, जल्दी उठाइए, ये भी समाधि मरण का दोष है। मर जाने की इच्छा भी और बचा रहूं तो अच्छा, ये भी दोष है। जीवित मरना संसार, जीने की इच्छा, मारने की इच्छा, तो क्या करे थे, जीवे तैयार नहीं, मौत आ जाए तो चल बैठे ना, जीवन से घबराहट है ना मौत से घबराहट है, ये तो परिणाम है, आने जाने वाली है। मैं तो बिल्कुल शांत निराकुल चेतन, तुम अंदर में मस्त रहते हो। ऐसा विज्ञान नाम का जो नायक है वो धीरोदात्त, और धीरोदात्त होने से कैसा है, अनाकुलम, कोई आकुलता नहीं है, बोले ना कोई आकुलता नहीं है। इतने गए आ गए तो हाय राम कौन जानेगा, हाय राम कौन जानेगा, को धुने और को बुने, को धुने और को बुने। वो नेविजन काका एक सुनाते थे, याद है, उससे सफेद बाल वालों को याद होगा, लेकिन यहाँ तो बहुत काले बाल वाले आए हैं, तो हम तुम्हारे लिए सुनाने बैठे भी नहीं है। क्या फायदा है तुम्हें सुनाने, सुनते सुनते पक गए। ये एक वो था दुनिया समझते हो ना, तो रुई धुनते हैं, तो रोजाना एक दो रजाई भरता था, 2-4 किलो रुई धुनता था, तो दिन में धुनते धुनते उसके हाथों में बहुत दर्द होने लगता था। एक दफे वो दुनिया बम्बई गया,
और बम्बई में जाके रुई बाजार में गया तो वहां रुई के ढेरों के पहाड़ लग रहे थे। मैं देखे इतनी रुई, आए राम इतनी रुई। वो तो उसे रुई ज्यादा दिखती थी ना तो घबराहट छूटती थी, थोड़ी सी भी 2-4 किलो में इतनी रुई तो एकदम उसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया। और कहने लगा लोग को धुने इतनी रुई को कौन धुनेगा, कौन धुनेगा भैया, मेरे बस की तो नहीं। जैसे सारी रुई इसी को धुने क्या को बने और को धुने, खराब रहेगी को बने और को धुने। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, इलाज किया, आपको समझ में नहीं आया तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास गए। पागल खाना नहीं कह सकते, पागल उनका बहुत बढ़िया नाम मनोचिकित्सक उन्होंने पैदा हो गया। कौन सी सलाह का ऐसे बढ़िया नाम देते हैं, हम पागल खाना कहते कोई जाने तैयार ही नहीं। समझ गया ना? तो उसने सारा पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, सब बताओ, कब गए थे, कहाँ गए थे, कैसे गए थे। तो कहानी सुनते कहा मुंबई में गए थे और रुई की बाजार गए, बहुत बड़ा ढेर देखे और तब से उन्हें ये बीमारी हुई, हमारे कौन भूत प्रेत लग गया। अच्छा कि ये बात है, अब कोई बात नहीं, ठीक हो जाए। कोई दवाई हाँ देंगे, जाओ लड़ा दिया, भर्ती करा दिया, ठीक है। एक लड़के को बुलाया, उसने उन्हें एक अखबार छपाया और उसमें मुंबई के रुई बाजार में आग लग गई और जितनी गांठें थी वो सारी भस्म हो गई। और वो आगे चिल्ला अस्पताल के सामने से कि मुंबई के रुई बाजार में लगी आग, 1 लाख कार्टन की वो गांठें हैं, वो जलकर भस्म हो गई, एक भी नहीं बची। क्या हुआ? अखबार आज देखो एकदम ठीक हो गया। अब मुझे नहीं धंधा पड़ेगी। ऐसे ये सारा जगत में कितने काम, कितना बड़ा जन कल्याण है, कितने लोग आए, कहाँ ठहराएं, क्या करें। अरे भाई, तो उन्होंने समझाया कि प्रत्येक द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है, उसका कर्ता भी वो ही है और जो अपने का करता है उसमें भी कुछ करना नहीं है, होता है उसी को करना कहते हैं। करो पहले से नक्की। मैं मुझे पूछता हूँ इस मेले में कौन आदमी आएगा और वो कहाँ ठहरेगा, ये भगवान महावीर से पूछते तो वो बता सकते थे क्यों? तो मैं 5 नंबर के बंगले में ठहरूंगा कि भगवान महावीर को पता होगा कि नहीं होगा। 2500 वर्ष पहले पता है? हाँ, तो तुम कौन होते हो हमें ठहराने में? तुम पूछते क्यों खड़े? तुम बता दो केवली को तो हमें नहीं था इसलिए पूछ रहे क्यों? मैं किसी से पहले था ना कि कौन को कहाँ ठहरना है, ये सब केवल ज्ञान में नक्की था ना। इतना ज्ञान में आगे ठहरने आया ना। अब कितने यात्री आए और वो उनको कहाँ ठहरना है भगवान महावीर से पूछो। तो कहते हैं वो इतना आओ आओ सारा जगत आओ नहाओ, इतना आदर सम्मान सारा ज्ञान ये आना ज्ञान में, और मुझे कोई आकुलता नहीं है। और वो कहते हैं क्या लिखा था सब तीसरा शब्द, तो उनका आनंद, वो आनंद उनका उससे भग्न नहीं होता। मैं आए तो भी नहीं और गए तो भी नहीं। तुम मेहमान आना है तो बहुत जल्दी, बहुत अच्छा लगा, आपके आने में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। देख अब भैया कल यहाँ सुना हो जाएगा, रहा नहीं जाएगा, घर खाने को दौड़ेगा, बेटी की विदाई होगी, लगता है नहीं।
ये कमरा कल से सूना हो जाएगा, ये कमरा देखा नहीं जाएगा, ये बेटे बहुत ज्यादा नाम लगे क्यों? तो मैं कहते बेटी को सूना हो जाएगा, देखा नहीं जाएगा, तो तुम्हें आने में भी दुख, जाने में भी दुख, कमरा खाली नहीं हो तो दुख, खाली हो जाए तो दुख, तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। मगर हमारा ज्ञान ऐसा नायक है कि अनंत के आओ तो आनंद नहीं, जाओ तो दुख नहीं, आओ तो आओ और जाओ तो जाओ, कोई फर्क नहीं। और किसी का हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि वे सब अपना अपना करेंगे। वो करेंगे क्या? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। अब ना भगवान मानने को केवल ज्ञान, आज हुआ केवल ज्ञान कि आज से 2500 वर्ष पहले हुआ था। उनके ज्ञान आज हल्का होगा, 2500 वर्ष पहले हल्का होगा। ये सोना गिरगा बन कल्याण बहुत स्वानंद संपन्न हो जाएगा, कोई बीमार नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं दिखाई देगी, कोई आदमी को गर्मी का सर्दी का नहीं, मौसम भी बढ़िया रहेगा, क्यों? मौसम भी परेशान नहीं करेगा और बिल्कुल सब पूरी तरह शांति से संपन्न हो जाएगा। ये उनने देख लिया होगा कि नहीं देख लिया? तो हमें तो थोड़ी बहुत आकुलता थी, वो हमारे अज्ञान के कारण थी ना। कोई भी आयु समाप्त हो जाए नहीं इसी काल में, इसका क्या दोष है? वो भी जाती तो अरे रात गड़बड़ हो गई, कैसा आंसू किस आंसू हो गया, अब उसकी आयु पूरी होने थी, हो गई, तो क्या करेगा बोली? क्यों कुछ नहीं कर सकता ना। तो अपनी उतनी आयु लेके आया था, तो कहते कैसा हमारा ज्ञान है? धीरोदात मना कुलम विलसती ज्ञानम मनोहादयक, यह ज्ञान मन को प्रसन्न करता हुआ धीर और उदात अनाकुल होकर विलसती माने शोभायमान हो रहा है। ये अंतिम पंक्तियां हैं ना, ऐसो ज्ञान धीर धीर मंग भरे मने में, मंग माने आनंद, अरे उमंग बोलते ना, पर मंग आता ना, मंगम जाती थी मंगलम, मंग भरे मने में स्वयं ही उदात और अनाकुल सुशोभता, और उदार है, बिल्कुल आकुलता नहीं है। सारा जगत का जो होना हो कि क्या करेंगे तुम, क्या करेंगे जान लेंगे। क्यों? यदि बरसात आ गई होती तो क्या होगा, क्या करते हम? हमारा वजह पक्का है पंडाल, आप क्यों फिक्र करते हो? और ना होता पक्का पंडाल तो बरसात हो आती तो जान लेते कि बरसात आई, पंडाल भीग जाता तो जान लेते कि पंडाल भीग गया। क्या? नहीं भीगा तो जान लिया कि नहीं भीगा, हमें क्या फर्क पड़ता है? क्यों? हमें क्या फर्क पड़ता है इसे कि क्या जो हम तो जानन हारे हैं ना, जिन मूर्त नाटक देखन हार, चैतन्य मूर्ति आत्मा तो नाटक को देखने वाला है, उसे करना तो कुछ है नहीं। जो नाटक की स्टेज पर दिखाया जाएगा वो हम देख लेंगे। और हम कोई आकुलता होने वाली नहीं है। हम किसी में इष्ट बुद्धि करें और किसी में अनिष्ट बुद्धि करें तो फिर हमारे लिए आकुलता होने का प्रसंग आएगा। प्रसन्न कभी खुश, कभी नाराज, कभी घबरा, कभी फिर पता ये दिक्कतें खड़ी होगी, समझे ना। और यदि वो नहीं है तो कुछ नहीं। अभी मैं भी सोचता था, बहुत लोग कहते भी थे खेती को गहरी गहरी बातें करते, ज्ञान का ये मैंने ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ज्ञान में कुछ नहीं होता। कौन समझता? ये सीधी सरल बात क्यों नहीं कहते थे? एक लड़का आज मेरे पास फोन है, दिवाली एक लड़की बोली थी कि मेरा नाम अर्चना है, मेरा एक प्रश्न है। बोल भैया भगवान महादेव की धोनी में कहते ही उसी समय की बात है थी। तो उसने कहा तुम 3 दिन से कह रहे हो, मैं बराबर ध्यान से सुन रही हूँ
कि पर के जानने से कोई बंध नहीं। तो मैंने कहा कि ये लोग कहते किसी की समझ में नहीं आता, तो इस सब की समझ में आता है, ये मेरी समझ में आ गया। उसका प्रश्न सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। अब उसका अगला प्रश्न सुनो कितना मान्य। ये जो सुबह सुबह राग है ना हमने हो रहे हैं, तो इनको हम जान लेंगे तो बंद नहीं होगा ना। फिर अब समझ में आया हमें बीमार हो जाना तो जानने से बंद नहीं होगा। लेकिन हमारे अंदर जो सुबह सुबह राग हो रहे हैं, 24 घंटे हो रहे हैं ना, तो इनको हम जान लेंगे तो बंद नहीं होगा ना। तो क्या तो अपना मानने से बंद होगा, हमने अपना नहीं माने तो जान ले तो बंद होगा कि नहीं होगा। सब सोचो मन में जवाब। क्यों बोलो? हम कह रहे मुझे मत बोलो, लेकिन होएगा नहीं होएगा। मैंने उसे जो जवाब दिया मैं सुना देता हूँ, अपने अपने जवाब से मिला लेना। पुराने जमाने में अध्यापक पूछते थे तो विद्यार्थी हाथ उठाते थे, कभी पूछते थे तो तुम बताओ तो बताते थे, नहीं बताते थे। क्यों यही सब बताने लगे बिना हाथ उठाए और कहे तो कितना हल्ला उल्ला हो जाएगा। लेकिन एक और नई टेक्निक विकसित हुई कि हमने प्रश्न पूछा, अब सब लोग आप ध्यान से सुन लो और उत्तर अपनी पेंसिल से कॉपी पर लिख लो, और फिर उस उत्तर को हम यहाँ बोर्ड पर लिखते हैं सही उत्तर, और सब अपने अपने मिला के देख लो कि तुम्हारा सही है कि गलत। तुम्हारी इज्जत भी नहीं गई, तो हमारा समय बर्बाद भी नहीं हुआ, तो हल्ला भी नहीं हुआ, तो एक साथ सबको। तो मेरा उत्तर मैं लिख रहा हूँ, तो आप अपने मिला लेना उत्तर से कि बोलो सुवर सुराग होगा, तो उससे चारित्र हुए संबंधी बंद होगा और उन्हें वो अपना मानेगा, उनका स्वामी बनेगा, उनका कर्ता बनेगा, भोक्ता बनेगा, तो मिथ्यात्व संबंधी बंध और एक्स्ट्रा होगा। यदि उसे वो अपना नहीं मानेगा तो सुबह राग होगा कि करेगा, तो बिल्कुल बंद नहीं होगा। इस धोखे में मत रहना। आप कह रहे थे, अरे हम कह तो रहे थे, हम तो पर की बात कर रहे थे कि वो राग भी तो कर ही है पर है, लेकिन वो पर में भी फर्क है। तो शरीर और राग की बात बोलो विमल दादा, तुम्हारे अंदर जो राग है वो मेरे लिए पर है ना, और मेरे अंदर जो राग है वो मेरे लिए पर है ना, दोनों ही पर है, एक से पर है। तुम्हारा राग मेरे लिए वो बंध का कारण नहीं है, और मेरा राग मेरे लिए बंध का कारण है। इतना फर्क है। वे दोनों राग एक से आप ख्याल में आए ना, तो वो तो ये तो दोनों का है, ज्ञान में आया, ख्याल में आई ना। लेकिन फिर भी वो मेरा राग में राग की उत्पत्ति हुई तो तत्संबंधी बंद होगा, वो संबंधी, और मान्यता होगी उसमें एक महत्व की, तो मिथ्यात्व संबंधी बंद होगा। तो उसमें तो लिखा है कि आप ही कहते बंद होता ही नहीं, होता ही नहीं। अरे भैया, इस अध्यात्म में जैसा ऐसा कहा जाता है तो परमात्मा भी बंद नहीं होता, उसके मिथ्यात्व के बंध को ही बंध कहते हैं, तो चाहे तो वो संबंधी बंध को बंध कहते ही नहीं, क्योंकि वो अनंत गुना ताकतवर है, और ये अनंतमा भाग है। 1 करोड़ रुपया में 99,999,000 से चुका दिए, एक बाकी रह गया तो हम कह देते कर्जा चुक गया, क्यों कह देते कि नहीं कह देते ऐसा। लेकिन जब बारीकी के हिसाब से निकालेंगे तो 1 रुपया बाकी निकलेगा ही, निकलेगा ना। देखो देने में तो चुक गया, लेकिन गणित में यदि तुमने इतना भरा, उतने से कम 0 उत्तर लिख दिया तो तुम 100% झूठे हो जाओगे। जब बारीकी में जाएंगे तो ये कहना पड़ा इतना रहा और इतना गया। तो भैया, तो स्थूल रूप का अध्यात्म का कथन स्थूल होता है,
तो करणानियों का कथन सूक्ष्म होता है। ये बात भी बहुत मार्मिक है, समझने की जैसी मार्मिक है। अभी हमारे यहाँ क्या चलता है कि कर्म जो जैसे ऐसा होता है, फलाना होता है, ये तो स्थूल बातें हैं, उसमें क्या करते हैं, इसमें को कियास का एक मानने का स्थूल बातें हैं। और वो आत्मा ऐसा है, वो है, तो उसे जितने जुदा है वो सूक्ष्म का केवल ज्ञान से जुदा है, वहां सूक्ष्म बड़ा करना ये स्थूल है, तो वो सूक्ष्म है। क्यों? कि जो केवल ज्ञान ब्रह्म होती है वो सूक्ष्म होती है, और जो सूक्ष्म ज्ञान में आ जाती है वो स्थूल होती है। ये भगवान आत्मा सूक्ष्म ज्ञान में आ जाता है, इसलिए स्थूल है उसका जानना, और वो सुबह प्रवृत्ति होता है केवल ज्ञान में आती है, इसलिए वो सूक्ष्म है। यह परिभाषा सूक्ष्म की स्थिति है। आलू में अनंत के जी में सूक्ष्म है, क्योंकि केवल ज्ञान के बिना नहीं जाने जा सकते। हमने शास्त्र पढ़ के जान लिए, लेकिन आत्मा का अनुभव के शास्त्र पढ़ के नहीं, सीधा मति ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में होता है। तो जो हमारे सीधा हाथ में हो, प्रत्यक्ष हो, वो आप वो स्थूल है, वो सूक्ष्म बोलिए। मेरा आत्मा का अनुभव मेरे लिए स्थूल है, और तुम्हारे सुख का अनुभव मेरे लिए सूक्ष्म है। क्यों? मैं उसका अनुभव थोड़ी कर सकता। स्थूल सूक्ष्म की परिभाषा क्या है, मुझे नहीं पता। ये तीन अनुयोग सूक्ष्म है और अध्यात्म स्थूल है। ये परिभाषा पचेगी नहीं, क्योंकि हमने समझ लिया सूक्ष्म तो महान होता है और स्थूल खराब होता है। हमने ऐसे मन में मान लिया ना, ऐसा कुछ है नहीं, ये तुम्हारे दिमाग की कल्पना है, क्योंकि वो केवल ज्ञान गम है। 1 लाख रुपए का जम्मूदीप केवल ज्ञान गम है। लालू के अनंत एक जम्मूदीप माने वो करना नहीं होगी, समझ में? ये कौन सा कर्म का होता है, कहाँ बंद कितनी होती है, कैसी कुछ छुट्टी होती है, ये केवल ज्ञान गम है, इसलिए सूक्ष्म ज्ञान आ गया ना। और आलू में अनंत जीव होते हैं, ये चरण योग सूक्ष्म है। वो भगवान आदिनाथ के 2 बेटे थे, ये सूक्ष्म के स्थूल हाँ, तो ये अपन सीधे नहीं देख सकते, जान सकते, पर आपने देखा है महापुराण में, उससे जाना केवल ज्ञान गम है। सूक्ष्मांतर दूरा था पर कोई सूक्ष्म कोई अंतर से वो दूर करती है ना, और भगवान आत्मा हाजिर हुजूर है। क्यों? गर्दन झुकाई देख ली, तस्वीर खुदा तेरे हृदय के आईने में है, जब चाहिए गर्दन झुकाई देगी, क्या है दिक्कत? कितना सरल काम है, अपने पास अपन को देखना, क्या करना है। ये पंडित जी तुम्हें पता नहीं है, तुमने कहते गर्दन झुकाई देखी, अरे गर्दन झुकाना इतना आसान काम है। जब कभी कभी रात में ट्रेनिंग करके बड़ी रहती है, तो हो जाता है ना, तो जरा सी हिलने में प्राण निकलते हैं, निकलते हैं। और फिर हम उस देश के वासी हैं, गर्दन कटा सकते हैं पर गर्दन झुका सकते नहीं। क्या बात करते हो, गर्दन झुकाई देगी, गर्दन झुकाना कोई आसान काम है? और दिखेगा क्या? खुद नहीं, खुदा, और खुदा नहीं, खुदा की तस्वीर खुदा हृदय के आईने में है, गर्दन झुकाई। अरे भाई ये ध्यान दर्शन की बात नहीं है, ये तो खुदा के देखने की बात है। तो ध्यान दर्शन की तो बात क्या है कि मुझे अपने आत्मा के दर्शन करना है, किसी दूसरे आत्मा के नहीं, उसकी तस्वीर तो बहुत दूर है। अपने आत्मा की तस्वीर के दर्शन ही नहीं करना है, सीधे आत्मा के दर्शन करना है, और गर्दन झुकाने की जरूरत नहीं है। तो जब आत्मा का अनुभव होता है तो गर्दन झुकी होती है, कैसी होती है? अन्य भगवान की मूर्तियां पीछे देखो कितनी विराजमान है, उनकी गर्दन झुकी है क्या? उन्हें आत्मा का दर्शन हो रहा है मुद्रा में, झुकी हुई गर्दन है, कहाँ झुकाना है? ये गर्दन झुकेगी तो आत्मा कैसे दिखेगा? तो ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव में झुके, अरे झुकेगी तो भाषा का कि झुकना उठना है। क्यों? उसका ज्ञान का ये वो बने और श्रद्धा उसमें अपनापन स्थापित कर ले,
और आत्मा के जैसा हो गया, समादर्शन हो गया। कहाँ गर्दन वर्दन झुकाने की बात है? उपयोग को भी झुकाने की बात कहाँ से है? ये झुकाने मुकाने की बात निकालो। ये धीर और वीर लोगों का काम नहीं है। हमारा ज्ञान तो धीर भी है और वीर भी है और अनाकुल भी है। तो कोई आकुलता का काम नहीं, इसमें तो आनंद का झरना घटता है। और तो ये आकुलता हो कि 1 घंटे तक बैठे रहो तो बहुत आकुलता हो जाती है। क्यों? कितने आसन बदलना पड़ते हैं, क्यों हम नहीं? आपको पता नहीं है मेरी क्या हालत हो रही है। क्यों? कैसे आसन क्यों बदल रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि मैं 80 वर्ष का हो गया। ये क्या है? ये कोई आसन वासन का कोई काम ही नहीं है, बदला बदलने का कोई काम ही नहीं है। तो ध्यान की किताब में लिखा है कौन से आसन से ध्यान करना चाहिए, तो जवाब क्या लिखा है? मन बताया था ना मैंने, कहते 10% बताया था, नहीं बताया तो किताब पढ़ी होगी जिसमें उसने देख लिया होगा। इसमें लिखा है में किसी भी आसन से भी हो सकता है, पद्मासन से भी, खड़गासन से भी, पद्मासन से भी, और लेटे लेटे भी हो सकता है। गाथा है, मूल गाथा। एक जगह लिखा है अध्ययन में ध्यान, ये अध्ययन ही ध्यान है। ये हम सब ध्यान कर रहे हैं, तुम सुन रहे हो। ये पृच्छना, वासना पृच्छना, ये स्वाध्याय है और धर्मोपदेश भी स्वाध्याय है। हम कहते हैं ये भी स्वाध्याय है और अध्ययन है, और अध्ययन ही ध्यान है। आगम के प्रमाण है, और आगम ऐसे वैसे नहीं कुंद कुंद के समझे भेद संग्रह में यहाँ ऐसी जगह पर है। इसलिए भाई ये कहते हैं कि हमारा ज्ञान दूसरे के ज्ञान की बात नहीं है, धीर है, उदात्त है और अनाकुल है, और उसके आनंद में सारा जगत मग्न हो, ऐसे ज्ञान को मैं नमस्कार। सावधानी की कैसी मुद्रा, तो पद्मासन है ना अपनी, के पैरों को बांध की, क्योंकि हमारा उपयोग यदि देह वैसे हटे तो देह गिर न जाए। तो ऐसे पैर बंधे हैं ना, तो वो हट जाएगा, तो हटने वाला आत्मा पे जाएगा तो गिरे, समझे ना।